इस वक्त हमारी रेंज में अमेरिका भी नहीं और ना इसराइल है। लेकिन अगर कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप होती है तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भारत में जहाँ उसका दिल चाहता है हम हमला करेंगे, और फिर देखी जाएगी जो भी होता है। मतलब वो भी हम नहीं चाहते कि ऐसी बात हो। हम यकीनन भारत भी ऐसा नहीं। अब्दुल बासित ने फिर से गीदड़ भपकी दी है और ये कहा है कि यूएस ने पाक पर हमला किया तो हम भारत पर हमला करेंगे, यूएस ने हमला किया तो हम दिल्ली पर हमला बोलेंगे। और बासित ने देखिए कितनी बेहद बड़ी बात ये कही है और ये भी कहा है कि पाकिस्तान बिना सोचे समझे भारत पर हमला कर देगा। भारत में साल 2014-17 तक उच्च आयुक्त रहे अब्दुल बासित और अब देखिए इस तरीके से आग उगल रहे हैं। तो पाकिस्तान के ना कोई एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है, ना हम इजराइल है कि कोई ग्रेटर इजराइल लेकर चल रहे हो, ना हम भारत है कि अखंड भारत लेकर चल रहे हो। पाकिस्तान रीजनल डेटरेंस जो अपना अजली दुश्मन है, एंड वी आर वेरी प्राउड बीइंग देयर एनिमी, वो इंडिया है जी। इंडिया स्पेसिफिक है। पाकिस्तान इज ऑल अबाउट पाकिस्तान का। कुल इनका कहना है कि अगर पाकिस्तान को किसी ने बुरी नजर से देखा, मैली आंख से देखा, ऐसे देखा वैसे देखा, तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम जो है जी वो भारत पे अटैक कर देंगे और हम भारत पे मुंबई और दिल्ली दोनों को टारगेट करेंगे। इस किस्म की बातें आप ये देखिए कि ये हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये हालत हो गई है इस वक्त। तरफ भी चाल चल रहा है और इस तरफ भी चाल चल रहा है, दोनों तरफ से उन कंट्रीज को लेके चल रहा है। तो हम क्यों बेवकूफ बन रहे हैं? हम का मतलब चाहे वो अफगानिस्तान के लोग हैं, चाहे कोई भी, अगर लेट्स सपोज कोई भी कंट्री, इसराइल चाल चल रहा है, अमेरिका चल रहा है, इंडिया, जिसका भी हम कहते हैं, तो हम ना उसकी चाल में आए। क्या करें, आप देखना पड़ता ना भाई। अच्छा, कोई मैसेज दे दें अफगानिस्तान के लोगों के लिए। अफगानिस्तान के लोगों को ये कहेंगे जी कि हम भी मुसलमान हैं, तुम भी मुसलमान हो, ठीक है। जाम पख्तूनख्वा देता। क्या अपनी औकात भूल गया कंगाल पाकिस्तान? दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर मूर्खों और गधों की कोई कमी नहीं है। अब आप सभी ये सोचकर देखिए कि अमेरिका ने पाकिस्तान को उन खतरनाक देशों की लिस्ट में डाला है जो अमेरिका के लिए खतरा हैं, और इससे लग रहा है कि अगला नंबर पाकिस्तान का भी आ सकता है। अब इस पर पाकिस्तान का एक पूर्व डिप्लोमेट से अब्दुल बासित क्या कहता है कि यदि अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम इजराइल और अमेरिका को छोड़कर भारत पर हमला करेंगे। मतलब इसमें कौन सी बात है कि अमेरिका तुम पर हमला। पाकिस्तान देखिए, अगर पुश कम्स टू शव, लेट से ईरान में सूरत हाल ख़राब हो जाती है, इसराइल आके हमारे पास हमारे साए बैठ जाता है, कल को कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप हो जाती है जहां अमेरिका भी हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऐसी बुरी नज़र से देखता है या हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को तबाह करने की कोशिश की, जो कि इम्पॉसिबल है। बट मैं ऐसे वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जो कि नामुमकिनात में से है मेरे ख्याल में, क्योंकि पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेबिलिटी है कि अपना डिफेंस कर सके। लेकिन अगर लेट्स से कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है जो कि नामुमकिनात में से, बट स्टिल एक सिनेरियो हम डेवलप करते हैं कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारे तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी है अमेरिका, लेट्स से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाहिद रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहाँ ना भी हुई और अगर हम पे कुछ किसी ने बुरी नज़र से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। हमने तो छोड़ना नहीं है। सही। हाँ, देखी जाएगी बाद में, जो छोड़ना चाहिए भी नहीं। अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा, अगर अमेरिका हमारे कोई हमला करता है, जो कि नामुमकिनात में से, मैं फिर वही कह रहा हूँ, लेकिन ये बात जान लेनी चाहिए तमाम दुनिया को कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान पे किसी ने बुरी आंख से निकाल डाली, इस वक्त हमारी रेंज में अमेरिका भी नहीं और ना इसराइल है, लेकिन अगर कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप होती है तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भारत में जहाँ उसका दिल चाहता है हम हमला करेंगे, और फिर देखी जाएगी जो भी होता है। मतलब वो भी हम नहीं चाहते कि ऐसी बात हो। हम यकीनन भारत भी ऐसा नहीं चाहेगा, जिस तो तरह इसलिए से थोड़ा सा दुनिया को एहतियात करनी चाहिए कि भारत को भी कि पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान में अगर आप लोगों ने इस किस्म के काम किए तो फिर बस अल्लाह बेहतर जानता है कि पाकिस्तान क्या करेगा। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि अगर पाकिस्तान को किसी ने बुरी नजर से देखा, मैली आंख से देखा, ऐसे देखा वैसे देखा, तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम जो है जी वो भारत पे अटैक कर देंगे और हम भारत पे मुंबई और दिल्ली दोनों को टारगेट करेंगे। इस किस्म की बातें आप ये देखिए कि ये हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये हालत हो गई है इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की
कि इस किस्म की बातें, इस किस्म की बकवास जिसे कहना चाहिए, वो टीवी चैनल्स पर की जा रही है। यानी पहले ही आपने अफगानिस्तान के साथ लड़ाई झगड़ा कर रखा है, अफगानिस्तान को आपने अपने खिलाफ कर रखा है, और उसके बाद अब आप बातें कर रहे हैं कि आपने जो है वो भारत की तरफ अटैक कर देना। यानी आपके ऊपर कोई भी अटैक करेगा, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे दुनिया की कोई कंट्री हो, तो आप जाकर भारत पे अटैक कर देंगे। पहली बात तो ये कि दिल्ली और मुंबई पे आप अटैक नहीं कर सकते, चाहे भारत आप पे अटैक कर दे तब भी आप जवाब में दिल्ली और मुंबई को टारगेट नहीं कर सकते। ये बात तो सभी जानते हैं। और दूसरी तरफ ये कि आप इस किस्म की बातें करके जताना क्या चाह रहे हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना हमारे यहाँ के खाली बर्तन शोर ज्यादा मचाता है, तो खाली बर्तन की तरह शोर मचाना बंद कीजिए और ये नफरतें बांटना भी बंद कीजिए। और ये जो आप अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझ के बैठे हैं कि आप कहीं भी जाकर अटैक कर देंगे, कभी आप अफगानिस्तान के साथ झगड़ा, पाकिस्तान के ना कोई एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है, ना हम इजराइल है कि कोई ग्रेटर इजराइल लेकर चल रहे हो, ना आप भारत है कि अखंड भारत लेकर चल रहे हो। पाकिस्तान रीजनल डेटरेंस जो अपना अजली दुश्मन है, एंड वी आर वेरी प्राउड बीइंग देयर एनिमी, वो इंडिया है जी। इंडिया स्पेसिफिक है पाकिस्तान इज ऑल अबाउट पाकिस्तान का डिफेंस, पाकिस्तान का न्यूक्लियर, पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की कौम की जो विल टू फाइट है, वो दैट इज अगेंस्ट इंडिया, लेट देयर बी नो डाउट। और फिर उस विल टू फाइट विल ऑलवेज बी अगेंस्ट ऑल दो जो पाकिस्तान के ऊपर अग्रेशन के साथ आएंगे। ना हमारी कोई रिविजनिस्ट पॉलिसीज है, ना हमारी कोई एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज है, ना हमारा इंडिया से कोई झगड़ा है, ना हमारा इजराइल से डायरेक्ट कोई झगड़ा है। यस वी हैव इश्यूज, लेकिन हम उनको डिप्लोमेटिक मीन से, पॉलिटिकल मीन से हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज ऑल अबाउट। हम जो न्यूक्लियर भी हुए वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हुए। आपने बड़े अच्छे तरीके से जिक्र कर दिया कि 2750 जो शाहीन 3 है, वो अंडमान निकोबार में जो उनके एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, जो भी उनकी कैपेबिलिटीज हैं, उसको मद्देनजर रख के पाकिस्तान ने बनाया है। अब पाकिस्तान या कोई भी फॉर दैट मैटर दिफाई फोर्सेज हो या दिफा जब कोई भी मुल्क करता है तो एनिमी की इंटेंशंस को देखकर नहीं करता, या फ्यूचर के एनिमी को देखकर, या वो भी हो सकता है स्पेकुलेटिव एक स्पेकुलेशंस पे बेस करके अपनी तैयारी नहीं करता। वो अपना जो जेन्युइन दुश्मन होता है जैसे इंडिया है, उसकी कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज को देखकर पाकिस्तान तैयारी करता है। कल हो सकता है इंडिया के ये ऐसी रेंज में चला जाए जो 2750 से भी बाहर हो और वहां से दोस्तों, अब्दुल बासित कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। यह पूर्व एम्बेसडर है पाकिस्तान का, जो कि भारत के अंदर रह चुका है। अब इसके बयान से भारत पाकिस्तान के बीच में तनातनी बढ़ना बिल्कुल जरूरी हो गया है, और इसने तनातनी बढ़वा ही दी है, क्योंकि इससे पाकिस्तानियों के माइंडसेट का पता चलता है। यदि अमेरिका और इजराइल के ऊपर हमला करते हैं तो ये भारत के दिल्ली मुंबई के ऊपर हमला करने को तैयार हैं। मतलब इनकी अकल शायद घास चरने के लिए चली गई है। यदि ऐसा होता तो ईरान के ऊपर जो अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है, तो पाकिस्तान के जो समीकरण हैं उसके हिसाब से तो ईरान को पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा टट्टू तो पाकिस्तान ही बना घूम रहा है, तो ईरान को पाकिस्तान को मारना चाहिए। पर उस केस में अपने आप को इस्लामिक ब्रदर बताने लगते हैं, और इनकी अकल केवल इतनी ही चलती है कि हम पर यदि हमला किया तो हम भारत को मारेंगे। इससे तो अमेरिका और इजराइल को एक मौका और मिल जाएगा पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का, क्योंकि पाकिस्तान उनको तो जवाब देगा नहीं, वो भारत को मारेंगे। भारत के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें गिराई जाएंगी। इससे अमेरिका और इजराइल को कोई खतरा होने वाला नहीं है, और यह अकल केवल पाकिस्तानियों के पास आती